यहाँ से हमने फ़ाइल को क्रिएट करना था, न्यू फाइल को, या डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आर्टबोर्ड है, ये आपको टूल नज़र आ रहा है साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आर्टबोर्ड टूल आइकन देख लें इसका किस तरह से है। आप आर्टबोर्ड टूल का साइज़ अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप रेक्टेंगल टूल, हिबा आपका सही है, आपने मुझे इनबॉक्स किया था, ग्रुप में भेजा था। आपका अच्छा है, गुड। जैसे हम रेक्टेंगल टूल को ना, ये देखें हम ये ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल टूल को, और रेक्टेंगल टूल के कॉर्नर या फिर हम यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर रहे थे, इसी तरह से हम आर्टबोर्ड टूल को भी साइज़ में हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ चेंज करने के लिए हम आर्टबोर्ड टूल पर सिलेक्ट करेंगे, आपको ये कॉर्नर इसके नज़र आएंगे, इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट। इसके लिए अब्दुल हादी आप क्लास में नहीं थे, मैं अगर आपका इलिस्ट्रेटर, अगर आपका इलिस्ट्रेटर आपको स्मार्ट गाइडलाइन नहीं दे रहा, मतलब जब मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंटरसेक्ट, ठीक है, तो आपने स्मार्ट गाइडलाइन यहाँ से ऑन कर देनी है। ठीक है, व्यू पे जाएं और स्मार्ट गाइड्स ऑन कर दें, इस पर ये टिक का निशान बनेगा, इसका मतलब आपको ये गाइडलाइन साथ देता रहेगा कि आप कौन से पाथ पे जा रहे हैं, उसका नाम क्या है। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट है। अगर यही काम हम रेक्टेंगल पे करें तो वो इस जगह को क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे दोनों एंकर पॉइंट को मिला रही है उसको पाथ बोल रहा होता है, और सेंटर को सेंटर बोल रहा होता है। अब आउटपुट साइड्स हम सिंपल है, सबको आता होगा कि हम इसको यहाँ से माउस के जरिए ड्रैग करेंगे और रिलीज़ करेंगे, हमारा आउटपुट साइड अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। जितना हम रखना चाहते हैं उतना ही सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जूम टूल के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। ये जूम टूल मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करने के लिए, जब आप मैक्सिमाइज़ किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो आप माउस को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, जब आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो माउस को बाई की तरफ लेके जाएंगे, और आप देखिए आपका मैग्नीफायर या जूम का जो टूल है, सॉरी, जो आपको आइकन नज़र आ रहा है तो मूव कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है इधर, ये प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी लोगों को आवाज़ सही आ रही है? अच्छा जी, अब चेक करें आवाज़ आ रही है? जूम टूल के बारे में मैं आपको बता रही थी, आवाज़ आ रही है? जी, ओके। जूम टूल के बारे में मैं आपको बता रही थी, कुछ लोगों ने पहली क्लास नहीं ली थी। ये जूम टूल आर्टबोर्ड टूल की समझ आ गई है आप लोगों को? आर्टबोर्ड टूल का साइज़ कैसे कम ज़्यादा करते हैं। अगर आपको आवाज़ नहीं भी आती तो यहाँ से मैं ये अपने मूवमेंट कर रही हूँ माउस की, ये भी देख के आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जूम टूल से हम मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम माउस को अंदर की तरफ, आर्टबोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है, मतलब आर्टबोर्ड पे रख के मैं बस प्रेस करती जा रही हूँ और ये प्लस साइन आ रहा है, मतलब मैक्सिमाइज़ हो रहा है। और मिनिमाइज़ करने के लिए मैं वापस माउस को बाहर की तरफ लेके आ रही हूँ तो ये मिनिमाइज़ हो रहा है।
अच्छा, उसके बाद जो आज टूल देखना है हमने वो है पेन टूल। इससे पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कल के लेक्चर का जो था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ से मैं 2-3 शेप्स ड्रॉ कर देती हूँ। कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारा लाइन सेगमेंट आ रहा है, कुछ का आ रहा था कि हमारा सिर्फ सर्कल आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि हर जो आपके पास टूल है, हर टूल के साथ ये छोटे छोटे आइकन बने होते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ और टूल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल टूल, ये आपके पास सर्कल टूल, ये लाइन सेगमेंट, स्टार टूल, पॉलीगॉन, जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे। हमें फ़िलहाल के लिए रेक्टेंगल चाहिए, तो रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। फिर मैं साथ में सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको जो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो क्लियर हो जाए। अब सर्कल ड्रॉ करने के 2 मेथड है। या तो सिर्फ मैं माउस से को ड्रैग करके बना रही हूँ, ये सर्कल अच्छा नहीं बन रहा, तो मैंने आपको बताया था कि आप शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करें और सर्कल को ड्रा करें। देखें आपका सर्कल सेंटर से ड्रा होना शुरू हो जाएगा और इसकी लेंथ, विड्थ, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर होगी। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? ये भी क्लियर नहीं है? ठीक है, ये जो बार बार मैं बता रही हूँ ये चीज़ें, ये स्ट्रोक होती है और अंदर फिल होता है। ये स्ट्रोक का कलर होता है, ये फिल का कलर होता है। अब जो मैं बता रही हूँ आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये देखें इस सर्कल के कुछ हैंडल्स नज़र आ रहे हैं आपको, जबकि यहाँ पे कोई हैंडल वगैरह का सीन नहीं है। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमारे कौन कौन से पॉइंट सिलेक्ट हैं। यहाँ से हम रेक्टेंगल को देख के कैसे देख के बता सकते हैं कि हमारे कौन कौन से पॉइंट सिलेक्ट हैं। हमारे सिर्फ ये 2 पॉइंट सिलेक्ट हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपको एक और आइकन नज़र आ रहा है, जिसका मेथड मैंने आपको बताया था कि जब हम इस आइकन को क्लिक करके माउस को अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो ये इसके कॉर्नर क्या कर देगा, राउंड कर देगा। ठीक है, तो कंट्रोल जी से वापस लेके आ रही हूँ और ये देखें कि दोनों ये वाले टूल सेलेक्ट हैं और मैं एक को कर रही हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो देखें सिर्फ इस जगह पे ये मुझे आइकन नज़र आएगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है, आपको दिखाई देगा। ये इसका एंकर है, ये भी एंकर है, ये भी एंकर है, ये भी एंकर है और ये पाथ है। साथ में आपको स्मार्ट गाइडलाइंस मिल रही हैं। ठीक है, और अगर मैं सर्कल को करूँ तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखें कि इसके हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन हैंडल का पर्पस मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन हैंडल्स, ये जो इसकी राइट साइड पे हैंडल है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी, जिस साइड पे क्लिक करूँगी तो उस साइड से, उस पॉइंट से, एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियान वाला जो हिस्सा है, पाथ है, वो कुछ यूँ इस तरह से मूव होगा। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ लेफ़्ट, इसी हैंडल की लेफ़्ट साइड को मैं पकड़ूँ तो उस जो है एंकर पॉइंट से दूसरा, उसके पीछे जो एंकर पॉइंट लगा हुआ है उसमें कोई भी आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है। ठीक है, ये जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, ये असाइनमेंट ये इस हैंडल की मदद से होती। अगर आप लोग इसको करते तो ये हैंडल की मदद से ही ये मैंगो ड्रा होता। और ये आपने ड्रा करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी करना है और पेन टूल जो मैं आज करवाऊंगी उससे भी करना है। सर्कल कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बताती हूँ। ये आपको शेप नज़र आ रही है जहाँ से आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। मैं आप रेक्टेंगल पे क्लिक करती हूँ, आप सबको रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा अपनी उस पर। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसकी इस कॉर्नर पे क्लिक करना है मैंने। ये इलिप्स लेना है, मतलब ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट करना है और सिर्फ माउस से ड्रैग करना है। यहाँ पे कुछ लोग डबल ड्रैग कर रहे हैं और उनको इस तरह का ये दे रहा है आगे। ये क्या चीज़ है कि जब आप माउस को देखें, 1 मिनट में दोबारा करती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। अब ये देखें कि जब मैं डबल क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, वो मुझे कह रहा है कि आपका सर्कल जो ड्रा होना है उसकी विड्थ इतनी होगी, उसकी हाइट इतनी होगी। जब मैं ओके क्लिक करूँगी तो वो सर्कल ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। ठीक है, अगर कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से सर्कल को लें, माउस का बटन ड्रैग करें। जैसे आप ड्रैग करके बनाएंगे इसको आगे पीछे, लेफ़्ट राइट,
अप डाउन करेंगे तो ये सर्कल तो ड्रा हो रहा है लेकिन इसकी शेप कोई अच्छी नहीं बन रही, ठीक है। तो अच्छी बनाने के लिए हमारा जो सर्कल है सेंटर से ड्रा होना चाहिए। तो सेंटर से ड्रा होने के लिए ये आपने आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अदा करें इंटरनेट हमारे साथ धोखा ना करे, तो मैं इसको अपलोड भी कर लूँगी। शिफ्ट और आल्ट की आप प्रेस रखें और माउस को ड्रैग करना शुरू करें। रिलीज करेंगे तो ये देखें हमारा सर्कल अच्छे से ड्रा हो रहा है। क्या शिफ्ट आल्ट की मैंने साथ प्रेस रखी हुई है और माउस का लेफ्ट बटन साथ चला रही हूँ, माउस को ड्रैग कर रही हूँ, ये सर्कल क्या हो रहा है, ड्रा हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट आल्ट की और यूँ, समझ आ गई है। ओके, फिर ये हैंडल का पर्पस, हैंडल्स कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। आप इसको वापस रोटेट भी करके आप जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मेरा इलस्ट्रेटर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं मेमोरी की वजह से, तो आप ये जो सिलेक्शन टूल है इसको सिलेक्ट करके आप इसको रोटेट करके मैंगो शेप भी बना सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो था हमारा पेन टूल। पेन टूल के लिए सबसे पहले मुझे कोई यहाँ से यही लेनी पड़ेगी कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। इसको मैं पेन टूल की मदद से बनाऊंगी। ये जो शेप्स एक कोई उठा के बनाऊंगी। पहली बात है ये तो बन जाएगी आपकी इस टूल से। ये वाली जो आपको ये ट्री नज़र आ रहा है, पीछे आप सर्कल ड्रॉ करके आगे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके रेक्टेंगल को आप ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसकी मदद से भी इसकी एंकर पॉइंट लगा। एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी कि एंकर पॉइंट अगर हमने लगाने हो तो वो कैसे लगा सकते हैं, पेन टूल में करवाऊंगी। तो पेन टूल से के साथ ही मैं आपको ये एंकर लगाना भी सिखाऊंगी। एंकर पॉइंट अगर हमारा मिस है, लाइक ये हमने शेप ड्रॉ करनी है डायरेक्ट सिलेक्शन से करनी है, तो इसमें हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसमें 4 ही होते हैं, हम वही एंकर पॉइंट इधर उधर मूव कर सकते हैं। जबकि हमें दरमियान में एक और एंकर पॉइंट चाहिए होगा इस चीज़ को करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि एंकर पॉइंट कैसे लगाते हैं। अब ये जो हमारे पास पेन टूल है, तीसरा टूल, इसको पेन टूल बोलते हैं। इस पेन टूल की मदद से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल होगा ये पेन टूल। हम कोई भी शेप लेके उसको अपने पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमें पेन टूल पे सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके नीचे वाली टूल भी देखना है, एक एंकर पॉइंट टूल है और दूसरा पेन टूल होता है, और इसके नीचे एक और पेन टूल आपको नज़र आ रहा है। इसका पर्पज़ भी मैं आपको बताऊँगी। कुछ पेन टूल प्लस माइनस के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं पेन टूल ले रही हूँ यहाँ से, तो अब देखें जब मैं पेन टूल को यहाँ पे रख रही हूँ, पी इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। जब पेन टूल पे मैं रखूँगी तो ये देखें पेन टूल के साथ रेक्टेंगल के अंदर एक पी लिखा हुआ है। तो पी आप कीबोर्ड से पी की सिर्फ प्रेस करेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप यहाँ जाने के बजाय पी की प्रेस करने आपको पेन टूल चाहिए, तो ठीक है। तो पेन टूल यूज़ कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान ही होगा। जब पेन टूल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई एंडिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका एंडिंग पॉइंट के साथ मैच होना चाहिए। ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आपके टूल लगाता रहेगा, बना के ड्रॉ करके दिखाता रहेगा। अब दूसरी बात जो पेन टूल की है वो ये है कि ये जब हम पेन टूल का आइकन जो आपको नज़र आ रहा है इसके पीछे स्टेरिक नज़र आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आप जहाँ पे पेन, ये मैं स्टेरिक से ये कर रही हूँ, एंकर पॉइंट लगा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ माउस को, तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे वाला जो आपको नज़र आएगा माइनस, इसका ये मतलब है कि आपने जो एंकर पॉइंट लगाया हुआ है इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये एंकर पॉइंट जो मैंने लगाया था ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसको वापस ले रही हूँ और आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करना चाह रही हूँ। तो यहाँ तक मैं लाइन ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके इसको छोड़ दूँगी। छोड़ के मतलब अगर आप इसको यहीं तक लाइन ही ड्रॉ करनी थी तो आप दोबारा से पेन टूल पे क्लिक कर दें, पी पे क्लिक कर दें, या पेन टूल पे क्लिक कर दें, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे या सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें, तो ये पेन टूल आपका ये जो लाइन है ये ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के जब जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे थे उसकी स्ट्रोक कलर नज़र आ रहा था, इसी तरह से आपका इसका भी स्ट्रोक कलर आप यहाँ पे जहाँ से इसको दे सकते हैं और स्ट्रोक को ज़्यादा छोटा बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए आपको कलर नज़र आएगा पेन टूल, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है।
मैं पेन टूल की मदद से, अब इसको गौर से सुनना, थोड़ी सी ये जो शेप्स हैं ये कैसे ड्रा होती हैं। लाइन तो सिंपल ड्रा हो सकती है। अब देखना कि पेन टूल को मैं यहाँ से ये लाइन ड्रा कर रही हूँ, ये तो सिंपल है, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक मैं जाके छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे मैंने इसको ड्रा करना है। तो इसको ड्रा करने के लिए देखें मेथड, मैं यहाँ पे ला रही हूँ पेन का टूल, यहाँ अभी मैं इसको छोड़ नहीं रही क्योंकि मैंने ये पूरी शेप पेन टूल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाऊंगी इसको, यहाँ पे ला के मैं माउस का बटन क्लिक करूँगी और माउस को छोड़ूंगी नहीं। बटन मत छोड़ने का मतलब ये है रिलीज़ नहीं करूँगी, बटन मैंने प्रेस ही रखा हुआ है। ठीक है, और फिर माउस को मैं उसी शेप में रोटेट करना शुरू कर दूँगी जिस शेप में पहले से शेप बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे फिल कलर दे रहा है, मैं फिल कलर को ऑफ कर दूँगी ताकि मुझे अपनी लाइन नज़र आए कि मेरी लाइन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, दोबारा मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। इधर से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया, जब स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही आपका एंकर पॉइंट लगेगा तो नीचे माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि इससे नीचे मैंने इसको नीचे लेके जाना, या फिर मैं इसको पहले चारों कॉर्नर इसके बना लूँ, या फिर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर ये शेप बना सकते हैं। फिल कलर मैंने इसको बंद करना है। अब क्या करना है, मैंने दूसरा काम ये वाली चीज़ ड्रॉ करनी है। इस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा जाऊँगी वापस स्टार्ट में, जैसे मैं खुद ड्रॉ करती हूँ वैसे ही आपने भी ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेके जाऊँगी मैं पेन टूल को, पेन टूल का बटन प्रेस कर रही हूँ और बटन को छोड़ नहीं रही, बल्कि इसको उस शेप में रोटेट कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ ताकि वो उस पर एग्जैक्ट वही शेप बन जाए। ठीक है, और ये देखें, अब ये देखें मैंने माउस का बटन छोड़ दिया और ये क्या ड्रा कर रहा है। ये माउस का बटन छोड़ने के बाद आपने उसी पॉइंट पे जाना है जहाँ पे आपका एंकर पॉइंट लगा हुआ है और उसके पीछे वाली शेप एरो की टाइप की शेप नज़र आ रही है, आपने वहाँ पे जाके फिर से माउस को क्लिक करना है ताकि आपकी अगली जो लाइन है वो सीधी ड्रा हो। कैसे, यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट लगाया था, अब मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और माउस को छोड़ा नहीं है, माउस के बटन को मैंने पकड़े रखा है। ठीक है, प्रेस रखा है और फिर मैं माउस को मूव कर रही हूँ उसी शेप में और फिर मैं छोड़ रही हूँ। अब जो मुझे बता रहा है कि ये हैंडल है, कुछ भी है बेशक होता रहे, मैं यहाँ पे जाऊँगी जहाँ पे मेरा एग्जैक्ट एंकर पॉइंट लगा हुआ है, उस पर जाके मैं, जब आपको ये एरो शेप नज़र आएगी तो उस पर जाके मैं इसको छोड़ दूँगी। ठीक है, और फिर मैं इस एंकर पॉइंट को इसके साथ मिला दूँगी और फिर मिलाने के बाद मैंने छोड़ा नहीं है क्योंकि उसकी बराबर शेप नहीं आ रही, मैं उसके बराबर करके इस तरह से फिर छोड़ के एंकर पॉइंट मेरा यहीं पे जाके मैंने इसको माउस को छोड़ा है। देन मैंने इस लाइन को ड्रॉ करना है। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इधर मैं एंड कर रही हूँ, फिर इसको इसके साथ मिला रही हूँ, फिर यहाँ से मैं अब मैं वापस पेन टूल पे जा रही हूँ। मैंने इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया है, फिर पेन टूल सेलेक्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही चीप किस्म की ड्राइंग है जो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। मैं बेसिकली यहाँ से इसको ड्रॉ करती, इधर लेके आती, इसको वापस इधर लेके आती, यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती। ठीक है, इस छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट में आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएंगी। फिर मैं अपना पॉइंट दोबारा यहाँ से लगा रही हूँ और ये चीज़ यहाँ पे लेके जा रही हूँ, तो ये मेरा पॉइंट बन गया। अब मैं इसको उठा के साइड पे लेके आऊँगी, कंट्रोल जी से ये पूरी शेप उठा के मैं रफ पे लेके जाऊंगी और यहाँ से जो मैंने पेन टूल से ड्रॉ किया है इसके ऊपर वाला ये लाइन, ये लाइन, ये देखें ये शेप मेरे पास बन गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसको ठीक भी करना है। अब इसके अंदर मैं कलर भी कर सकती हूँ, लेकिन कलर करने के लिए मुझे ये शेप ठीक करनी पड़ेगी। इसके साथ ही मैं आपको एक और टूल समझाने जा रही हूँ, पेन टूल के साथ वाला टूल, स्मूथ टूल बोलते हैं उसको।
ये स्मूथ टूल आपको अगर आपके इलस्ट्रेटर में नहीं आपको मिल रहा तो आप यहाँ नीचे 3 एरो पे जाएंगे तो यहाँ से ये सारे टूल आपको जो सामने ऊपर हैं नीचे हैं यहाँ से आपको टूल मिल जाएगा, स्मूथ टूल। ठीक है, अगर आपको इलस्ट्रेटर पे सामने नज़र नहीं आ रहा तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने सारे टूल इकट्ठे करके यहाँ पे जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये स्मूथ टूल क्या काम करता है, आपकी जो चीज़ें कर्व्स अगर सही नहीं है तो आप उन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सही करके देगा। जब तक वो सही नहीं होती आप इस स्मूथ टूल को क्लिक करते रहेंगे। यहाँ पे पहले हमारे पास एक एंकर पॉइंट था, अब मल्टीपल एंकर पॉइंट उसने लगा दिए हैं ताकि आप डायरेक्ट सेक्शन टूल की मदद से भी आप इन पॉइंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे तो मेरा पहले से ही ठीक था तो मुझे मज़ीद ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्मूथ टूल से ही इसको यूज़ कर सकती हूँ, मतलब स्मूथली अपने सरफेस को स्मूथ कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा मसला कर रहा है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगी और इसको इस पॉइंट के साथ मिलाऊँगी और फिर स्मूथ टूल पे आऊँगी और इस तरह से मैं इसको स्मूथ करते जाऊँगी। देन आपने इसके अंदर कलर शेड्स कुछ भी करना है तो मैं यहाँ फिल पे जाऊँगी, ये कर लूँगी। इसका कलर मैंने और चेंज करना है, टाइप का करना है तो मैं इधर जाके इसका कलर चेंज कर लूँगी। ठीक है, अब ये पूरा फिल हो गया है। इसके लिए मुझे इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। एक जो टूल मैं आपको समझाना चाह रही थी वो ये था कि हम एंकर पॉइंट कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस रेक्टेंगल पे जो मैंने इसको मैं फिल ऑफ कर रही हूँ। ये जो मेरे एंकर पॉइंट लगे हुए हैं ये 4 एंकर पॉइंट है, एक ये है, एक ये एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट है और ये एंकर पॉइंट है। 4 एंकर पॉइंट है। तो मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक और एंकर पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए। इस शेप को मैंने ऊपर की तरफ लेके जाना था, जैसे मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, इस शेप को इधर कर रही हूँ, इसको इधर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से दरमियान से भी कोई शेप ड्रॉ करके इसको ऊपर लेके जाना है, जबकि मुझे यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी तो ये पूरे का पूरा ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए। ये तो इसका सेंटर पॉइंट है, इस पर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इससे हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये राउंड करने के लिए है। अब यहाँ पे कोई ऐसा, ये पूरा पाथ है, कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा टूल या एंकर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जिसकी मदद से मैं करूँ। तो एंकर पॉइंट लगाने के लिए आपको पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा। पेन टूल से मैं यहाँ पे ये देखेंगे कह रहा है कि इंटरसेक्ट करें, मतलब एंकर पॉइंट लगाएं। तो मैं यहाँ पे जाके पॉइंट लगा दूँगी। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ। ठीक है, ये देखेंगे ये भी मेल की शेप बन गई है। आप यहाँ से देखें यहाँ तक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप डबल रेक्टेंगल ड्रॉ करके कर सकते हैं। यहाँ आप लाइन लेके लाइन भी ड्रॉ करके आप, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप उस टूल की मदद से जो काम करना है कर लें। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये सेम टू सेम हमारा जो हमने पहले ड्रॉ किया था वो ड्रा हो चुका है। ठीक है, समझ आ गई है सबको? यहाँ से हमने फाइल को क्रिएट करना था, न्यू फाइल को, या डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आर्टबोर्ड है, ये आपको टूल नज़र आ रहा है साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आर्टबोर्ड टूल आइकन देख लें इसका किस तरह से है। आप आर्टबोर्ड टूल का साइज़ अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप रेक्टेंगल टूल की बात आपका सही है, आपने मुझे इनबॉक्स किया था, ग्रुप में भेजा था। आपका अच्छा है, गुड। जैसे हम रेक्टेंगल टूल को ना, ये देखें हम ये ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल टूल को, और रेक्टेंगल टूल के कॉर्नर या फिर हम यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर रहे थे। इसी तरह से हम आर्टबोर्ड टूल को भी साइज़ में हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से
साइज चेंज करने के लिए हम आर्टबोर्ड टूल पे सिलेक्ट करेंगे। आपको ये कॉर्नर इसके नज़र आएंगे, इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट। इसके लिए अब्दुल हादी आप क्लास में नहीं थे, मैं अगर आपका इलिस्ट्रेटर, अगर आपका इलिस्ट्रेटर आपको स्मार्ट गाइडलाइन नहीं दे रहा, मतलब जब मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंटरसेक्ट, ठीक है। तो आपने स्मार्ट गाइडलाइन यहाँ से ऑन कर देनी है, ठीक है। व्यू पे जाएं और स्मार्ट गाइड्स ऑन कर दें। इस पर ये टिक का निशान बनेगा, इसका मतलब आपको ये गाइडलाइन साथ देता रहेगा कि आप कौन से पाथ पे जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट है। अगर यही काम हम रेक्टेंगल पे करें तो वो इस जगह को क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे दोनों एंकर पॉइंट को मिला रही है उसको पाथ बोल रहा होता है, और सेंटर को सेंटर बोल रहा होता है। अब आर्टबोर्ड साइड्स हम सिंपल है, सबको आता होगा कि हम इसको यहाँ से माउस के जरिए ड्रैग करेंगे और रिलीज़ करेंगे, हमारा आर्टबोर्ड साइज अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। जितना हम रखना चाहते हैं उतना ही सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जूम टूल के बारे में बता चुकी हूँ आपको। ये जूम टूल मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करने के लिए, जब आप मैक्सिमाइज़ किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो आप माउस को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, जब आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो माउस को बाई की तरफ लेके जाएंगे। और आप देखिए आपका मैग्नीफायर या जूम का जो टूल है, सॉरी, जो आपको आइकन नज़र आ रहा है तो मूव कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है इधर, ये प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी लोगों का आवाज़ सही आ रही है? अच्छा जी, अब चेक करें आवाज़ आ रही है? जूम टूल के बारे में मैं आपको बता रही थी, आवाज़ आ रही है? जी, ओके। जूम टूल के बारे में मैं आपको बता रही थी, कुछ लोगों ने पहली क्लास नहीं ली थी। ये जूम टूल आर्टबोर्ड टूल की समझ आ गई है आप लोगों को? आर्टबोर्ड टूल का साइज़ कैसे कम ज़्यादा करते हैं। अगर आपको आवाज़ नहीं भी आती तो यहाँ से मैं ये अपने मूवमेंट कर रही हूँ माउस की, ये भी देख के आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जूम टूल से हम मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम माउस को अंदर की तरफ, आर्टबोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है, मतलब आर्टबोर्ड पे रख के मैं बस प्रेस करती जा रही हूँ और ये प्लस साइन आ रहा है, मतलब मैक्सिमाइज़ हो रहा है। और मिनिमाइज़ करने के लिए मैं वापस माउस को बाहर की तरफ लेके आ रही हूँ तो ये मिनिमाइज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो आज टूल देखना है हमने वो है पेन टूल। इससे पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कल के लेक्चर का जो था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ से मैं 2-3 शेप्स ड्रॉ कर देती हूँ। कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारा लाइन सेगमेंट आ रहा है, कुछ का आ रहा था कि हमारा सिर्फ सर्कल आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि हर जो आपके पास टूल है, हर टूल के साथ ये छोटे छोटे आइकन बने होते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ और टूल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल टूल, ये आपके पास सर्कल टूल, ये लाइन सेगमेंट, स्टार टूल, पॉलीगॉन, जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे। हमें फ़िलहाल के लिए रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। फिर मैं साथ में सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको जो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो क्लियर हो जाए। अब सर्कल ड्रॉ करने के 2 मेथड है, या तो सिर्फ मैं माउस से को ड्रैग करके बना रही हूँ, ये सर्कल अच्छा नहीं बन रहा, तो मैंने आपको बताया था कि आप शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करें और सर्कल को ड्रा करें। देखें आपका सर्कल सेंटर से ड्रा होना शुरू हो जाएगा और
इसकी लेंथ विड्थ ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर होगी। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? ये भी क्लियर नहीं है? ठीक है, ये जो बार बार मैं बता रही हूँ ये चीज़ें, ये स्ट्रोक होती है और अंदर फिल होता है, ये स्ट्रोक का कलर होता है, ये फिल का कलर होता है। अब जो मैं बता रही हूँ आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये देखें इस सर्कल के कुछ हैंडल्स नज़र आ रहे हैं आपको, जबकि यहाँ पे कोई हैंडल वगैरह का सीन नहीं है। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमारे कौन कौन से पॉइंट सिलेक्ट हैं। यहाँ से हम रेक्टेंगल को देख के कैसे देख के बता सकते हैं कि हमारे कौन कौन से पॉइंट सिलेक्ट हैं। हमारे सिर्फ ये 2 पॉइंट सिलेक्ट हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपको एक और आइकन नज़र आ रहा है, जिसका मेथड मैंने आपको बताया था कि जब हम इस आइकन को क्लिक करके माउस को अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो ये इसके कॉर्नर क्या कर देगा, राउंड कर देगा। ठीक है, तो कंट्रोल जी से वापस लेके आ रही हूँ और ये देखें कि दोनों ये वाले टूल सेलेक्ट हैं और मैं एक को कर रही हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो देखें सिर्फ इस जगह पे ये मुझे आइकन नज़र आएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट है, आपको दिखाई देगा, ये इसका एंकर है, ये भी एंकर है, ये भी एंकर है, ये भी एंकर है और ये पाथ है, साथ में आपको स्मार्ट गाइडलाइंस मिल रही हैं। ठीक है, और अगर मैं सर्कल को करूँ तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखें कि इसके हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन हैंडल का पर्पस मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन हैंडल्स, ये जो इसकी राइट साइड पे हैंडल है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी, जिस साइड पे क्लिक करूँगी तो उस साइड से, उस पॉइंट से, एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियान वाला जो हिस्सा है, पाथ है, वो कुछ यूँ इस तरह से मूव होगा। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ लेफ़्ट, इसी हैंडल की लेफ़्ट साइड को मैं पकड़ूँ तो उस जो है एंकर पॉइंट से दूसरा, उसके पीछे जो एंकर पॉइंट लगा हुआ है उसमें कोई भी आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है। ठीक है, ये जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, ये असाइनमेंट ये इस हैंडल की मदद से होती। अगर आप लोग इसको करते तो ये हैंडल की मदद से ही ये मैंगो ड्रा होता, और ये आपने ड्रा करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी करना है और पेन टूल जो मैं आज करवाऊंगी उससे भी करना है। सर्कल कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बताती हूँ। ये आपको शेप नज़र आ रही है जहाँ से आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। मैं आप रेक्टेंगल पे क्लिक करती हूँ, आप सबको रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा अपनी उस पर। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसकी इस कॉर्नर पे क्लिक करना है मैंने, ये इलिप्स लेना है, मतलब ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट करना है और सिर्फ माउस से ड्रैग करना है। यहाँ पे कुछ लोग डबल ड्रैग कर रहे हैं और उनको इस तरह का ये दे रहा है आगे। ये क्या चीज़ है कि जब आप माउस को देखें, 1 मिनट में दोबारा करती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। अब ये देखें कि जब मैं डबल क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, वो मुझे कह रहा है कि आपका सर्कल जो ड्रा होना है उसकी विड्थ इतनी होगी, उसकी हाइट इतनी होगी। जब मैं ओके क्लिक करूँगी तो वो सर्कल ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। ठीक है, अगर कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से सर्कल को लें, माउस का बटन ड्रैग करें, जैसे आप ड्रैग करके बनाएंगे, इसको आगे पीछे लेफ़्ट राइट अप डाउन करेंगे तो ये सर्कल तो ड्रा हो रहा है लेकिन इसकी शेप कोई अच्छी नहीं बन रही। ठीक है, तो अच्छी बनाने के लिए हमारा जो सर्कल है सेंटर से ड्रा होना चाहिए। तो सेंटर से ड्रा होने के लिए ये आप, मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अदा करें इंटरनेट हमारे साथ धोखा ना करे, तो मैं इसको अपलोड भी कर लूँगी। शिफ्ट और आल्ट की आप प्रेस रखें और माउस को ड्रैग करना शुरू करें। रिलीज़ करेंगे तो ये देखें हमारा सर्कल अच्छे से ड्रा हो रहा है। क्या? शिफ्ट आल्ट की मैंने साथ प्रेस रखी हुई है और माउस का लेफ़्ट बटन साथ चला रही हूँ, माउस को ड्रैग कर रही हूँ, ये सर्कल क्या हो रहा है, ड्रा हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट आल्ट की और यूँ, समझ आ गई है? ओके, फिर ये हैंडल का पर्पस, हैंडल्स कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। आप इसको वापस रोटेट पिक करके आप जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इलस्ट्रेटर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं मेमोरी की वजह से, तो आप ये जो सिलेक्शन टूल है इसको सिलेक्ट करके
आप इसको रोटेट करके मैंगो शेप भी बना सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो था हमारा पेन टूल। पेन टूल के लिए सबसे पहले मुझे कोई यहाँ से यही लेनी पड़ेगी कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। इसको मैं पेन टूल की मदद से बनाऊंगी। ये जो शेप्स एक कोई उठा के बनाऊंगी। पहली बात है ये तो बन जाएगी आपकी इस टूल से। ये वाली जो आपको ये ट्री नज़र आ रहा है, पीछे आप सर्कल ड्रॉ करके आगे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके रेक्टेंगल को आप ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसकी मदद से भी इसकी एंकर पॉइंट लगा। एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी कि एंकर पॉइंट अगर हमने लगाने हो तो वो कैसे लगा सकते हैं, पेन टूल में करवाऊंगी। तो पेन टूल से के साथ ही मैं आपको ये एंकर लगाना भी सिखाऊंगी। एंकर पॉइंट अगर हमारा मिस है, लाइक ये हमने शेप ड्रॉ करनी है डायरेक्ट सिलेक्शन से करनी है, तो इसमें हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसमें 4 ही होते हैं, और हम वही एंकर पॉइंट इधर उधर मूव कर सकते हैं, जबकि हमें दरमियान में एक और एंकर पॉइंट चाहिए होगा इस चीज़ को करने के लिए। वो मैं आपको बताऊंगी कि एंकर पॉइंट कैसे लगाते हैं। अब ये जो हमारे पास पेन टूल है, तीसरा टूल, इसको पेन टूल बोलते हैं। इस पेन टूल की मदद से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल होगा ये पेन टूल। हम कोई भी शेप लेके उसको अपने पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमें पेन टूल पे सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके नीचे वाले टूल भी देखना है, एक एंकर पॉइंट टूल है और दूसरा पेन टूल होता है, और इसके नीचे एक और पेन टूल आपको नज़र आ रहा है। इसका पर्पज़ भी मैं आपको बताऊँगी। कुछ पेन टूल प्लस माइनस के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं पेन टूल ले रही हूँ यहाँ से, तो अब देखें जब मैं पेन टूल को यहाँ पे रख रही हूँ, पी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, जब पेन टूल पे मैं रखूँगी तो ये देखें पेन टूल के साथ रेक्टेंगल के अंदर एक पी लिखा हुआ है। तो पी आप कीबोर्ड से पी की सिर्फ प्रेस करेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप यहाँ जाने के बजाय पी की प्रेस कर लें, आपको पेन टूल चाहिए तो। ठीक है, तो पेन टूल यूज़ कैसे करते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान ही होगा। जब पेन टूल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई एंडिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका एंडिंग पॉइंट के साथ मैच होना चाहिए। ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आपके टूल लगाता रहे, वो लगाता रहेगा, बना के ड्रॉ करता करके दिखाता रहेगा। अब दूसरी बात जो पेन टूल की है वो ये है कि ये जब हम पेन टूल का आइकन जो आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे स्टेरिक नज़र आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आप जहाँ पे पेन, ये मैं स्टेरिक से ये कर रही हूँ, एंकर पॉइंट लगा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ माउस को, तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे वाला जो आपको नज़र आएगा माइनस, इसका ये मतलब है कि आपने जो एंकर पॉइंट लगाया हुआ है इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये एंकर पॉइंट जो मैंने लगाया था ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको वापस ले रही हूँ और आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करना चाह रही हूँ। तो यहाँ तक मैं लाइन ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके इसको छोड़ दूँगी। छोड़ के मतलब अगर आप इसको यहीं तक लाइन ही ड्रॉ करनी थी तो आप दोबारा से पेन टूल पे क्लिक कर दें, पी पे क्लिक कर दें, या पेन टूल पे क्लिक कर दें, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे या सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें, तो ये पेन टूल आपका ये जो लाइन है ये ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन को ड्रॉ करने की जब जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे थे उसकी स्ट्रोक कलर नज़र आ रहा था, इसी तरह से आपका इसका भी स्ट्रोक कलर आप यहाँ पे जहाँ से इसको दे सकते हैं और स्ट्रोक को ज़्यादा छोटा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए आपको कलर नज़र आएगा पेन टूल, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। मैं पेन टूल की मदद से, अब इसको गौर से सुनना थोड़ी सी, ये जो शेप्स हैं ये कैसे ड्रॉ होती हैं। लाइन तो सिंपल ड्रॉ हो सकती है। अब देखना कि पेन टूल को मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये तो सिंपल है, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक मैं जाके छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे मैंने इसको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए देखें मेथड, मैं यहाँ पे ला रही हूँ पेन का टूल, यहाँ अभी मैं इसको छोड़ नहीं रही क्योंकि मैंने ये पूरी शेप पेन टूल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाऊंगी इसको, यहाँ पे ला के मैं माउस का बटन क्लिक करूँगी और माउस को छोड़ूंगी नहीं। बटन मत छोड़ने का मतलब यह है रिलीज़ नहीं करूँगी, बटन मैंने प्रेस ही रखा हुआ है। ठीक है, और फिर माउस को मैं उसी शेप में रोटेट करना शुरू कर दूँगी जिस शेप में पहले से शेप बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे फिल कलर दे रहा है, मैं फिल कलर को ऑफ कर दूँगी ताकि मुझे अपनी लाइन नज़र आए कि मेरी लाइन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, दोबारा मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। इधर से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया। जब स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही आपका एंकर पॉइंट लगेगा तो नीचे माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि इससे नीचे मैंने इसको नीचे लेके जाना, या फिर मैं इसको
पहले चारों कॉर्नर इसके बना लूँ, या फिर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर ये शेप बना सकते हैं। फिल कलर मैंने इसको बंद करना है। अब क्या करना है, मैंने दूसरा काम ये वाली चीज़ ड्रॉ करनी है। इस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा जाऊँगी वापस स्टॉट में। जैसे मैं खुद ड्रॉ करती हूँ वैसे ही आपने भी ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेके जाऊँगी मैं पेन टूल को, पेन टूल का बटन प्रेस कर रही हूँ और बटन को छोड़ नहीं रही, बल्कि इसको उस शेप में रोटेट कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, ताकि वो उस पर एग्जैक्ट वही शेप बन जाए। ठीक है, और ये देखें, अब ये देखें मैंने माउस का बटन छोड़ दिया और ये क्या ड्रॉ कर रहा है। ये माउस का बटन छोड़ने के बाद आपने उसी पॉइंट पे जाना है जहाँ पे आपका एंकर पॉइंट लगा हुआ है, और उसके पीछे वाली शेप एरो की टाइप की शेप नज़र आ रही है, आपने वहाँ पे जाके फिर से माउस को क्लिक करना है, ताकि आपकी अगली जो लाइन है वो सीधी ड्रा हो। कैसे, यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट लगाया था, अब मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और माउस को छोड़ा नहीं है, माउस के बटन को मैंने पकड़े रखा है। ठीक है, प्रेस रखा है, और फिर मैं माउस को मूव कर रही हूँ उसी शेप में, और फिर मैं छोड़ रही हूँ। अब जो मुझे बता रहा है कि ये हैंडल है, कुछ भी है बेशक होता रहे, मैं यहाँ पे जाऊँगी जहाँ पे मेरा एग्जैक्ट एंकर पॉइंट लगा हुआ है, उस पर जाके मैं, जब आपको ये एरो शेप नज़र आएगी तो उस पर जाके मैं इसको छोड़ दूँगी। ठीक है, और फिर मैं इस एंकर पॉइंट को इसके साथ मिला दूँगी, और फिर मिलाने के बाद मैंने छोड़ा नहीं है क्योंकि उसकी बराबर शेप नहीं आ रही, मैं उसके बराबर करके इस तरह से फिर छोड़ के एंकर पॉइंट मेरा यहीं पे जाके मैंने इसको माउस को छोड़ा है। देन मैंने इस लाइन को ड्रॉ करना है। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इधर मैं एंड कर रही हूँ, फिर इसको इसके साथ मिला रही हूँ, फिर यहाँ से मैं अब मैं वापस पेन टूल पे जा रही हूँ। मैंने इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया है, फिर पेन टूल सेलेक्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही चीप किस्म की ड्राइंग है जो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। मैं बेसिकली यहाँ से इसको ड्रॉ करती, इधर लेके आती, इसको वापस इधर लेके आती, यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती। ठीक है, इस छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट में आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएंगी। फिर मैं अपना पॉइंट दोबारा यहाँ से लगा रही हूँ और ये चीज़ यहाँ पे लेके जा रही हूँ, तो ये मेरा पॉइंट बन गया। अब मैं इसको उठा के साइड पे लेके आऊँगी, कंट्रोल जी से ये पूरी शेप उठा के मैं रफ पे लेके जाऊँगी, और यहाँ से जो मैंने पेन टूल से ड्रॉ किया है इसके ऊपर वाला ये लाइन, ये लाइन, ये देखें ये शेप मेरे पास बन गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसको ठीक भी करना है। अब इसके अंदर मैं कलर भी कर सकती हूँ, लेकिन कलर करने के लिए मुझे ये शेप ठीक करनी पड़ेगी। इसके साथ ही मैं आपको एक और टूल समझाने जा रही हूँ, पेन टूल के साथ वाला टूल, स्मूथ टूल बोलते हैं उसको। ये स्मूथ टूल आपको अगर आपके इलस्ट्रेटर में नहीं आपको मिल रहा, तो आप यहाँ नीचे 3 एरो पे जाएंगे तो यहाँ से ये सारे टूल आपको जो सामने ऊपर हैं नीचे हैं, यहाँ से आपको टूल मिल जाएगा, स्मूथ टूल। ठीक है, अगर आपको इलस्ट्रेटर पे सामने नज़र नहीं आ रहा तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने सारे टूल इकट्ठे करके यहाँ पे जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये स्मूथ टूल क्या काम करता है, आपकी जो चीज़ें कर्व्स अगर सही नहीं है तो आप उन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सही करके देगा। जब तक वो सही नहीं होती आप इस स्मूथ टूल को क्लिक करते रहेंगे। यहाँ पे पहले हमारे पास एक एंकर पॉइंट था, अब मल्टीपल एंकर पॉइंट उसने लगा दिए हैं, ताकि आप डायरेक्ट सेक्शन टूल की मदद से भी आप इन पॉइंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे तो मेरा पहले से ही ठीक था, तो मुझे मज़ीद ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्मूथ टूल से ही इसको यूज़ कर सकती हूँ, मतलब स्मूथली अपने सरफेस को स्मूथ कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा मसला कर रहा है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगी और इसको इस पॉइंट के साथ मिलाऊँगी, और फिर स्मूथ टूल पे आऊँगी और इस तरह से मैं इसको स्मूथ करते जाऊँगी। देन आप इसके अंदर कलर शेड्स कुछ भी करना है तो मैं यहाँ फिल पे जाऊँगी, ये कर लूँगी। इसका कलर मैंने और चेंज करना है, टाइप का करना है, तो मैं इधर जाके इसका कलर चेंज
कर लूँगी। ठीक है, अब ये पूरा फिल हो गया है। इसके लिए मुझे इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। एक जो टूल मैं आपको समझाना चाह रही थी वो ये था कि हम एंकर पॉइंट कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस रेक्टेंगल पे जो मैंने इसको मैं फिल ऑफ कर रही हूँ। ये जो मेरे एंकर पॉइंट लगे हुए हैं ये 4 एंकर पॉइंट है। एक ये है, एक ये एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट है और ये एंकर पॉइंट है। 4 एंकर पॉइंट है। तो मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक और एंकर पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए। इस शेप को मैंने ऊपर की तरफ लेके जाना था। जैसे मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, इस शेप को इधर कर रही हूँ, इसको इधर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से दरमियान से भी कोई शेप ड्रॉ करके इसको ऊपर लेके जाना है। जबकि मुझे यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी तो ये पूरे का पूरा ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए। ये तो इसका सेंटर पॉइंट है, इस पर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इससे हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये राउंड करने के लिए है। अब यहाँ पे कोई ऐसा, ये पूरा पाथ है, कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा टूल या एंकर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जिसकी मदद से मैं करूँ। तो एंकर पॉइंट लगाने के लिए आपको पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा। पेन टूल से मैं यहाँ पे ये देखेंगे कह रहा है कि इंटरसेक्ट करें, मतलब एंकर पॉइंट लगाएं। तो मैं यहाँ पे जाके पॉइंट लगा दूँगी। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ। ठीक है, ये देखेंगे ये भी मेल की शेप बन गई है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप डबल रेक्टेंगल ड्रॉ करके कर सकते हैं। यहाँ आप लाइन लेके लाइन भी ड्रॉ करके आप, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप उस टूल की मदद से जो काम करना है कर लें। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये सेम टू सेम हमारा जो हमने पहले ड्रॉ किया था वो ड्रा हो चुका है। ठीक है, समझ आ गई है सबको।